शिव महापुराण की कथा कहती है माता पिता परमात्मा और गुरु, इनकी जो दृष्टि होती है वो सम होना चाहिए। घर की बूढ़ी माँ, जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनसे निवेदन है तुम्हारे मुंह से कभी मत कहना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी। बुढ़ापा आते आते गेंद किसी भी पाले में जा सकती है और कोई सी भी बहू से पाला पड़ सकता है, कोई सी भी बहू से काम पड़ सकता है। मेरे लिए बड़ी भी ठीक है, मेरे लिए छोटी भी ठीक है, मेरे लिए मंजली भी ठीक है। कब पड़ जाए काम कोई भरोसा। कभी मत कहो कि मेरे लिए बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी है। भले तुम्हें बड़ी बहू रही हो, भोजन करा रही हो, तुम्हारा पूरा काम कर रही हो, फिर भी मत बोलो कि मेरे लिए बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी। मेरे लिए सब अच्छी हैं। समय आएगा तब देखा जाएगा, समय आएगा तब देखा जाएगा, समय आएगा तब देखा जाएगा, तब देखिए। पर माता पिता गुरु के लिए तो ये बात है कि सबके लिए समदृष्टि रखो, पर पति के लिए, एक पत्नी की पति के लिए ये बात नहीं है कि समदृष्टि रखो। पत्नी का जो पति है उसके लिए एक ही बात कही कि अपनी अर्धांगिनी, जिससे तुमने 7 भांवर ली है, जिसके साथ तुम्हारा हथलेवा हुआ है, जिसके साथ तुम विवाह करे हो, उसके प्रति समदृष्टि नहीं, उसके प्रति तुम्हारी पूर्ण दृष्टि होना चाहिए, उसमें तुम्हारा स्नेह होना चाहिए, पूर्ण दृष्टि, उसमें तुम्हारी पूर्णता। दक्ष प्रजापति की बेटियां नैनों से नीर बहा रही, आंखों से आंसू बहा रही, रो रही है। पिता ने पूछा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, किस लिए रो रही हो, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है, क्यों रो रही हो, क्या बात है। कहा चंद्रदेव हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। दक्ष प्रजापति ने उसी समय पर एक पत्र लिखा, चंद्रदेव के पास निमंत्रण भेजा। एक अच्छा ससुर, एक अच्छी सास अपनी बेटी को भी समझाती है और अपने दामाद को भी समझाती है। पर एक आज का जमाना बड़ा विचित्र है। आज के जमाने में बेटियों को कह दिया जाता है कि बेटा जितना बने उतना काम करना, वरना अपने कमरे में जाकर बैठ जाना। पर एक अच्छी मां ये बक्से नहीं चल रहा है। एक अच्छी मां ये चल रहे हैं। एक अच्छी मां और एक अच्छा पिता जब अपनी बेटी के या दामाद के पास में जब कोई बात होती है, या कोई प्रसंग होता है, या कोई विवाद हो जाता है, या कोई लड़ाई हो जाती है, तो सास ससुर अपनी बेटी और दामाद दोनों को समझाते हैं। दोनों को समझाते। और दोनों को समझाया जाता है, दोनों को समझाया। जब कहा भोजन कर रहे थे चंद्रदेव, और भोजन करते करते चंद्रदेव से दक्ष प्रजापति ने कहा कि हमारी 27 कन्याओं का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, केवल एक रोहिणी के प्रति तुम्हारा प्रेम है, केवल एक रोहिणी के प्रति तुम्हारा स्नेह, उसके सिवाय तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम किसी अन्य रानी पर नहीं है। पर यह ठीक नहीं है।
आज हम आपको समझाकर भेज रहे हैं। प्रयास करिए अपनी सारी रानियों को अपनी अर्धांगिनी मानकर प्रत्येक रानी के प्रति तुम्हारी दृष्टि पूर्ण रखिए, पूर्ण दृष्टि। कहा ठीक है, जो गलती हुई है उसे मैं क्षमा चाहता हूं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, परिवार वाले रूठे चल जाएगा चलेगा, नातेदार रूठे चलेगा, रिश्तेदार रूठे चलेगा, किस्मत रूठे। शिव महापुराण की कथा ये भी कहते हैं, नातेदार रूठ रहे हैं, रिश्तेदार रूठ रहे हैं, कुटुंबी रूठ रहे हैं, परिवार वाले रूठ रहे हैं, सब रूठे चलेगा, किस्मत भी रूठे चलेगा। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि किस्मत भी रूठे चलेगा, पर शिव पुराण की कथा कहती है सब रूठे पर किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए, वो हमारे लिए अनुकूल होना चाहिए। परिवार रूठेगा चलेगा, नातेदार उठेंगे चलेगा, रिश्तेदार उठेंगे चलेगा, उठेंगे चलेगा। शंभु 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 शंभु। नातेदार उठेंगे चलेगा, रिश्तेदार उठेंगे चलेगा, कुटुंब वाले चलेगा। शंभु शंभु। रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी, कबीले वाले, कोई भी रूठेगा चलेगा, यहाँ तक कि किस्मत रूठेगी वो भी चलेगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए। जिसने हमारा भाग्य बनाया, जिसने हमारी किस्मत बनाई, जिसने हमारा भाग्य बनाया, वो ना। और संगी रूठे, साथी रूठे, रूठे जग सारा, पर एक नहीं रूठे भोलेनाथ जी हमारा। कि संगी रूठे, साथी रूठे, रूठे जग सारा, पर एक नहीं रूठे भोलेनाथ जी हमारा। एक नहीं रूठना। परिवार रूठ जाएगा चले जाएगा, कुटुंब रूठ जाएंगे चले जाएगा, नातेदार रूठ जाएंगे चले जाएगा, रिश्तेदार रूठेंगे चलेगा, यहाँ तक किस्मत भी रूठेगी ना तो चलेगा, पर किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए। जिसने हमारा भाग्य बनाया, जिसने हमारी किस्मत बनाई, वो ना रूठे। और परिवार को राजी करोगे, वो थोड़े दिन के राजी होंगे, धन खत्म हुआ, परिवार राजी होना बंद हो जाएगा। रिश्तेदार को राजी करोगे, उनको सम्मान देते रहोगे, तब तक राजी रहेंगे। तुमने सम्मान देना बंद कर दिया, वो राजी होना बंद हो गया। कुटुंबी, परिवार वाले, नाते वाले, रिश्ते वाले, जितने अपने हैं, इन सबको जितना आदर, जितना सम्मान, जितना धन, जितनी दौलत, जितनी प्रतिष्ठा, जितना जितना दोगे, ये सब तुम्हारा सम्मान जब तक तुम दोगे तब तक ये अच्छे रहेंगे। और जिस दिन तुमने इनको सम्मान देना बंद कर दिया, बस ये भी रूठ कर बैठ जाएंगे। ध्यान देना, किस्मत भी रूठे ना तो चलेगा, पर वो परमात्मा जिसने हमारा भाग्य बनाया, वो परमात्मा जिसने हमारी किस्मत बनाई, वो परमात्मा जिसने हमारा भाग्य बनाया, वो परमात्मा जिसने हमारी किस्मत बनाई, वो ना रूठे, उसको नहीं रूठना चाहिए। और लिखन वाले तो के दयाल लिखना, लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, नैनों पे लिखना
दर्शन गुरु का। जिह्वा पे गुरु जी का नाम लिखना, जिह्वा पे गुरु जी का नाम लिखना। मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिखना। ओ लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना। मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिखना। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए
काशी में गंगा है, उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। प्रत्येक शिव महापुराण में आपका आगमन, भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई
गोरा है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है उसी गोरा को पाने को मैं काशी लिया उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगर लिया हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर लिया हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ 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 महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव जी से अपने मन की बात करिए, हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा से अपने मन का भाव करिए, दिल से विनय करो, प्रार्थना करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जब तेरी मारा बाबा जब तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान गढ़दानी, प्रकाशदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाया, यदि घर टूट रहा, परिवार यदि टूट रहा है, घर टूट रहा है, परिवार अगर टूट रहा है, तो प्रयास किया जाए कि पहले उनको समझाया जाए, और समझाना बहुत जरूरी है। पहले उसको समझाया जाए। एलईडी चालू करवा दीजिए, एलईडी वाले एलईडी चालू करें। पहले समझाया जाए और भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। एलईडी सिस्टम वाले एलईडी चालू करें सब जगह की, शिव कथा कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने समझाया, चंद्रदेव पहले तो राजी हो गए, फिर चंद्रदेव वापिस, रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बड़ा था, परंतु बाकी की जो रानियां हैं उनके प्रति उनका प्रेम नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जहां प्रेम है वो आपको खींच कर लेकर आए। स्नेह, आपके घर के पास में जो शिवालय है, आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, आप वहां पर अगर रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो जो शिवालय पर आप प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस शिवालय से, शिव जी के मंदिर से, भगवान शंकर के शिवलिंग से आपकी प्रीति, आपका प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि वो शिवालय आपको खींच कर अपनी ओर लेकर आए। शिवालय और मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी बैठी हैं। हम इनके शिव भक्ति को और इनके भगवान शंकर की आराधना को मैं नमन करता हूँ। श्रावण के महीने में आपने लाखों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और साथ में बैठकर पूजन भी करी, और पूरे देशवासियों को ये प्रेरणा दी कि आप कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाओ पर अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ होगा, उनका अपने संस्कारों को मत भूलो। मैं दीदी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उसके लिए। शिव तत्व इसी को कहता, पहले समझाओ, शंकर के प्रति प्रेम होगा, शिव के प्रति प्रेम होगा। कहां से लेके आए हो? शिव के प्रति प्रेम होगा, स्नेह होगा, शिव आपको खींच कर लेके आए। चंद्रदेव को समझाया गया, चंद्रदेव को समझाया, चंद्रदेव राजी हो गए, फिर पुनः वैसे हो गए। अब की बार चंद्रदेव को बुलाया गया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। चंद्रदेव, हे चंद्रदेव, मेरी बेटियां तुमसे विवाही हैं, पर तुमने मेरी एक बेटी पर प्रेम रखा और बाकी की बेटियों को स्नेह नहीं दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा काया का रोग होगा
और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पूरा शरीर गल गल कर नीचे गिरेगा। चंद्र को काया का रोग लग गया। और जब चंद्र को काया का रोग लगा, चंद्रदेव की आंख में आंसू भर गए और रोने लगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, यदि शरीर में कोई रोग लग गया है, शरीर में कोई कष्ट आ गया है, शरीर में कोई बीमारी आ गई है, तो रो मत। पहले जाओ डॉक्टर के पास, अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में, फिर बड़े हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े हॉस्पिटल में, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उनका इलाज करवाइए, वो जो दवाइयाँ दें, जांचें कराएं, वो सारी जांचें भी करें। और डॉक्टर को शिव का एक रूप मानकर, डॉक्टर को भगवान शंकर का एक रूप मानकर, उनकी बात को मानते हुए जो डॉक्टर दवाई दे, जो डॉक्टर जांचे बोले, वैसा वैसा क्रम करवाइए। और जो दवाइयाँ डॉक्टर दे, उसको शिव को, शंकर को अपना मानकर कि मैं कुंदकेश्वर महादेव का, कुंदकेश्वर का नाम लेकर वो दवाइयाँ, डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना प्रारंभ करिए। एक तरफ दवा होगी, दूसरी तरफ शिव जी की दुआ होगी, तो तुम्हारा रोग शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होगा, ये निश्चित। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सोवर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ अकोला महाराष्ट्र से, तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला, वापिस एक बार हाथ हिलाइए, वापिस हाथ हिला दो माँ, एक बार हाथ हिलाइए वापिस वहीं से। मेरा नाम आ जाइए, वर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। गुरुजी, आपकी कथा 5 साल से सुन रही हूँ। एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो, दिख रहा है एलईडी पर, पत्र को पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पत्र पढ़ सकते हो। एलईडी नहीं चल रही है क्या? एलईडी वालों से निवेदन है, कृपया एलईडियां चालू करिए। इधर साइड की सारी एलईडियां देखिए और चालू करो उनको। मेरा नाम सोवर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। आपकी कथा 5 सालों से सुन रही हूँ। आपकी कथा सुनकर ही मैंने शिवजी के मंदिर जाना चालू करा और वहाँ जाके मंदिर की सेवा करते हैं। गुरुजी, मुझे 2 बच्चे हैं। मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरे दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी लग जाए। मैं पूरी श्रद्धा से शिवजी के मंदिर जाती, पूजा करती और सेवा करती, पर आजकल सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन है और मैं शिवजी से दोनों बच्चों की सरकारी नौकरी लग जाए यही मांगती। मेरे बच्चे भी बहुत पढ़ाई करते, पर मेरा बड़ा बेटा, उसका 1 या 2 मार्क से सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। वो व्रत पूरा होते ही बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा बेटे का सिलेक्शन महाराष्ट्र पुलिस पुणे शहर में हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए हूँ। गुरुदेव, बाबा इतनी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। यदि नहीं देता तो मेरी छोटी बेटी सिर्फ 21 साल की है, मैं बाबा से उसके लिए भी मांगा करती कि इसका भी सरकारी नौकरी लग जाए। और आज बाबा की कृपा से 21 साल की है, उसका भी सिलेक्शन स्टेनोग्राफर के पद पर हो गया है। मैं दोनों बच्चों का फोटो लगा रही हूँ और बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। दोनों का फोटो लगाया गया। एक बेटे का पुलिस में सिलेक्शन, दूसरे का स्टेनोग्राफर के रूप में सिलेक्शन हुआ। जोरदार ताली बजाकर साथ में। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। बधाई बधाई।
एक बार जोरदार ताली बजाएं दोनों बच्चों की। मेरा नाम मंजू सिंह, पति का नाम हेमंत सिंह है। मैं भवानी नगर रायपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भवानी नगर रायपुर। मेरा नाम मंजू सिंह, पति का नाम हेमंत सिंह है। मैं भवानी नगर रायपुर की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा बड़ा बेटा 2016 से सीए की तैयारी कर रहा था। 2022 तक भी उसने सभी एग्जाम दिए, पर पढ़ता भी था, पर अधिक पढ़ाई का दबाव के कारण वो हिम्मत हार चुका था। बाबा, हम रायपुर की कथा में बैठे थे। घर से मेरे बेटे ने फोन किया और कहा अब मुझसे नहीं होगा, मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। हमने उससे समझाया कि बाबा के भरोसे रख। बेटे ने रोज मंदिर जाना शुरू किया। शिवरात्रि का उपवास रखा, घर में शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया। बाबा, हम सीहोर भी आए थे, वहां कंकर शंकर की पूजन कर बेटे ने अपनी मेहनत चौगुनी की। परीक्षा वाले दिन गन्ने के रस वाला प्रयोग और बेलपत्र पर शहद मिलाकर बाबा को चढ़ाया। प्रदोष और शिवरात्रि में शमी के पत्ते वाला प्रयोग किया। बाबा, जिस परीक्षा को देने से मेरा बेटा हिम्मत हार गया था, उसी परीक्षा को पास कर 2024 में मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बाबा, इतना ही नहीं, मेरे पेट में गठान हो गई थी। शिवजी के जल से वो ठीक हुई। मैंने कोई दवाई नहीं की और बाबा का जल पीती रही और बाबा के जल से आज मेरी गठान गल गई। बाबा, मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा था, बाबा की कृपा से शादी भी फिक्स हो गई और दामाद भी छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करता है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहता है? एक पत्र और अच्छा है, देखिए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। मेरा नाम सीमा सोनी है। मैं जिला जांजगीर चांपा शिवरी नारायण से आई हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा बचपन से ना बोलता था ना चल पाता था। डॉक्टर के हिसाब से उसको बधिर की गिनती में लिया गया था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बच्चा आया हो तो उसको साथ लेकर आ सकते हैं, अगर बच्चा आया हो। मेरा बेटा ना बोल सकता था न चल सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था। केवल उसकी उम्र पर उम्र निकलती गई। बचपन में ही डॉक्टर ने कह दिया था कि ना ये कभी बोल पाएगा ना कभी चल पाएगा। उसकी उम्र निकलते निकलते कई साल हो गए। बाबा, फिर पहली बार 2022 में आपकी कथा सुनी। कथा सुनकर 2022 में फिर मैं सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई, उसको गलाकर शिवजी को चढ़ाकर अपने बेटे को देना प्रारंभ करा। और आज बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरा बेटा कभी पलंग से नहीं उठता था। बाबा की कृपा से, रुद्राक्ष के जल से, सीहोर कुबरेश्वर बाबा के कंकर शंकर से आज मेरा बेटा चलता भी है और बोलता भी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुजी, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि मेरा बेटा जिंदगी भर नहीं चलेगा, जिंदगी भर नहीं बोलेगा, ये बधिर की गिनती में आएगा। पर मेरे बाबा ने मेरे ऊपर करुणा करी है। मैं जिला जांजगीर चांपा से आई हूँ, सीमा सोनी। श्री शिवाय। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए,
किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, सब बोलो, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। ये बेटा ना चल सकता था, न बोल सकता था, पलंग पर ही पड़ा रहता था। जन्म लिया जब से 2022 तक पलंग पर रहा और शिव जी की कृपा से आज चल भी रहा है। और कीजिए, सबका किया है मेरा भी। हो जाए कामना तेरे दरबार से। हे बाबा, तेरे दरबार में आकर बैठा हूँ, तेरे द्वार पर आकर बैठा हूँ। मेरे शिव, मेरे उघड़ी, मेरे शंभू, मेरे शंकर, तू इतनी कृपा कर दे कि मेरी मन की जिस जिस कामना से, आज लाखों की भीड़ है, ऐसा कोई पंडाल नहीं जिसमें पांव रखने की जगह हो। रोडों पर जगह नहीं है, ग्राउंड में जगह नहीं है। जयंती स्टेडियम के भिलाई का यह प्रांगण बता रहा है कि आपके भीतर शंकर के प्रति भरोसा और विश्वास कितना है। ये भरोसा और विश्वास बता रहा है। और शायद इसी को, ये नजारे को देखकर ही लोगों को आज के जमाने में नेत्र लोगों के स्तुप्त रह जाते, स्तुप्त। एक पत्र देखिए, गुरुदेव पत्र को पढ़िएगा। सादर चरण स्पर्श। मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। मैं पूरे परिवार के साथ आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा नाम मिथिलेश्वरी साहू है। मैं जसपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, हमारा गांव जसपुर के पास में, जहां हम लोग पूर्व से ही हमारे वनवासी क्षेत्र के लोग बूढ़ा देव की पूजन करते आए। गुरुदेव, पूजन करना हमारे गांव के लोगों ने धीरे धीरे बंद कर दिया। बंद कर कर पूरे गांव के लोग रविवार की रविवार दूसरे धर्म के मंदिर में जाने लगे। आपकी कथा टीवी पर देख रहे थे, तभी हमारे गांव की एक रीना सिस्टर आई और उन्होंने टीवी बंद करने का बोला। कहा इनको मत देखा करो। हमने उस समय तो टीवी बंद कर दी, फिर बाद में आपको देखना प्रारंभ किया। और हमारे गांव में कोई भी शिव मंदिर नहीं था। हमने सबको आपकी कथा
सुनाकर नदी में से एक पत्थर लाकर शंकर जी के रूप में रखा। अब पूरा गांव शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है। अब हमारा गांव का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के मंदिर में नहीं जाता। गुरुजी, हमारे गांव के बुजुर्ग जो बूढ़ा देव को छोड़ दिए थे, अब उन्होंने भी बूढ़ा देव की पूजन करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव वापस महादेव का पूजन करने लगे। हम सबको धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि हमारा पूरा गांव आज अपने सनातन धर्म में वापिस लौट आया। अब तो गुरुजी, जो रीना सिस्टर है ना, वो भी छुपकर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती हैं, और उनका भी लड़का बहुत बीमार था, वो भी ठीक हो गया। उनका लड़का भी ठीक हो गया। मैं मिथिलेश्वरी साहू, जिला जशपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं बेलकत में। बस यही तो लोगों को बुरा लगता है। इतना भीड़, पूरा की पूरा गांव जो दूसरे धर्म में चले गया था, वो गांव में वापिस शंकर जी की स्थापना होना, वापिस बूढ़ा देव की पूजन होना, और पूरा गांव वापिस सनातनी होना, ये दुनिया को रास नहीं आ रहा। ये दुनिया को रास नहीं आ रहा। इसलिए सियोर वाले महाराज को कैसे बदनाम किया जाए, उसकी चाल चली जाती है। कहीं से खबर आ जाती है 31 लाख। अरे मेरी जीजियों, तुम्हारे भाई का बाप कुबरेश्वर महादेव है, 31 लाख की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके दरवाजे पर आकर दुनिया झोली फैलाकर गरीब बड़ा सेठ बन जाता है। जब हमारे पास में कुछ नहीं था, पिताजी चने का ठेला लगाते थे, सियोर में भी बहुत बड़े बड़े सेठ थे, उनके आगे हाथ नहीं फैलाया, तो तुम्हारे आगे कौन फैलाएगा री जीजियों। बैठा है मेरा कुबरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी बैठा है। केवल आज दुनिया के लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा है कि अपने छत्तीसगढ़ में आ रहा है, कैसे भी रोको। ये धर्मांतरण को रोक दिया, पूरे गांव गांव में शंकर जी को लाकर बिठा दिया। अब तो ये हालत है कि कोई से भी देवता का मंदिर हो, उसके अंदर भी शंकर जी का शिवलिंग बैठते जा रहा है और लोग शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। ये सहन नहीं हो रहा, ये सहा नहीं जा रहा। और मेरी जीजियों, इस व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी आप लोगों को हाथ जोड़कर कहा और आज भी कहता हूं, कर्जा लेकर कथा मत कराना, किसी से मांग कर कथा मत कराना। मेरा कुबरेश्वर बाबा जब तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर दे, तब तुम अपने बल पर कथा कराना। मेरा बाबा दे तब करना। कभी कर्जा लेकर कथा मत कराओ, कभी कर्जा लेकर कथा नहीं करिएगा। और बात रही तुम्हारे भाई की, तो मेरी जीजियों, आपसे केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि जिंदगी में हाथ भी अगर फैलाऊंगा तो मेरे कुबरेश्वर बाबा के आगे फैलाऊंगा, जगत के आगे नहीं। शिव शिव, शंकर शंकर। आप अपने विश्वास पर दृढ़ी रहो, आप अपने भरोसे पर दृढ़ी रहो। हमें मालूम है कि सनातन धर्म जाग रहा है, हमें मालूम है धर्मांतरण रुक रहा है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में जो सनातन धर्म को उठता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को नीचा गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्होंने गांव से, छोटे छोटे वनवासी क्षेत्र से मंदिर बाहर कर दिए, जिन्होंने भगवान की पूजन बंद करवा दी, जिन्होंने मंदिरों के ताले लगवा दिए और धर्मांतरण करा करा कर दूसरे धर्म में ले जाकर बिठा दिया, आज उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए वो धीरे धीरे बदनामी का क्रम चालू कर दिए हैं। पर डरना मती, भगवान राम जब वन में गए थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। भगवान राम वन में गए थे तो उन्होंने सारा श्रृंगार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कपड़े भी छोड़ दिए, मुकुट भी छोड़ दिया। पर मेरे राम जी ने धनुष और बाण नहीं छोड़ा था, क्योंकि उनको मालूम था कि रास्ते में अधर्मी मिलेंगे, ये जीने नहीं देंगे। इसलिए उन अधर्मियों के लिए मेरे राम जी ने धनुष और बाण रखा था, और सियोर वाले महाराज ने एक लोटा जल और सारी समस्या का हल अपने हाथ में रखा। और अब तो एक नया नियम चालू कर दिया
जी अब एक नया नियम चालू कर दिया, जिनके गांव में शंकर जी का शिवलिंग नहीं है और कोई बहन चाहे कि हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग रखना है, पेड़ के नीचे रखना है, मंदिर नहीं है, तो कुबेरेश्वर धाम से पूरे भारतवासियों को छूट है। आप कुबेरेश्वर धाम आना और आपका मंदिर बताना कि आपको कितना बड़ा शिवलिंग चाहिए। कुबेरेश्वर धाम से निशुल्क बिना शुल्क के नंदी और शिवलिंग भी आपको दिया जाएगा स्थापना करने। पूरे भारतवासियों को नहीं, मैं विदेश में रहने वाले भी सनातनियों से कहूंगा, तुम्हारे पास में भी अगर शिवलिंग नहीं है तो मेरे देश में आना, भारत की भूमि पर। और ये भारत कोई साधारण नहीं है महाराज। दुनिया के लोग कहते हैं भारत के वासी गरीब है, ना ना ना, पूरी दुनिया के लोग जितना तेल खाते होंगे उतना तेल तो हम शनिवार के दिन शनि महाराज पे चढ़ा देते हैं। भारत में जितना तेल पूरे विदेश के लोग खाते हैं उतना तेल तो भारतवासी शनिवार के दिन शनि महाराज पर चढ़ा देते हैं। ये वो भारत है जहां तेल घी की नदियां बहती हैं, ये वो भारत है। और जिसको भी जरूरत हो शिवलिंग की, कुबेरेश्वर धाम पर जाकर सूचना दीजिए। बड़े प्रेम से 31 लाख वाले महाराज के पास जाकर, आज बड़ा गर्व होना चाहिए तुमको, तुम्हारे भाई की कीमत बड़ी है। कौन? 31 लाख वाला सीहोर वाला। अरे प्रसन्न था, आनंद था। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस यही सहा नहीं। एक बहन ने लिखा 23 साल तक उसको, आ जाओ दीदी आ जाओ, कम बोल, कम। बेटा सीए बना है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। बेटे ने हिम्मत छोड़ दी थी, पर माँ आपको धन्यवाद है जो आपने अपने बेटे को हिम्मत दी और कहा कि तू अच्छे से पढ़ाई कर। सीहोर वाला महाराज कहता है दिन रात एक कर, और आपकी मेहनत है, इसमें सीहोर वाले महाराज का नहीं माँ, आपको धन्यवाद है जो आपने अपने बेटे को ऊर्जा दी और ऊर्जा देकर अपने बेटे को सीए बना दिया। शिव शिव है। हमारे बीच में माननीय रमापति जी त्रिपाठी जी, रमापति राम जी त्रिपाठी जी, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद देवरिया से आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो उत्तर प्रदेश से केवल बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए आए, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। बड़े सहज सरल शिव के परम भक्त हैं जो भगवान देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए आप यहाँ पधारे। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव शिव है, उसको भजो, उसको स्मरण करो। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, किसके पास जाए चंद्रदेव? रो पड़े, बिलक पड़े, नैनों से अश्रु बहने लगा चंद्रदेव, किसके पास जाए? देव ऋषि नारद जी से जाकर विनय करा, कोई मुझे नहीं साध रहा, मुझे काया का रोग हो गया, मेरा शरीर गलकर नीचे गिर गया। शरीर
मुझे काया का रोग हो गया, मेरा शरीर गलकर नीचे गिर रहा है, कृपा करिए, करुणा करिए, कुछ तो करिए। देव ऋषि नारद ने, तुमरुका जी ने जो नारद जी को शिव भक्ति बताई थी, अब तुम देखो कहाँ बैठ के ये कथा सुन रहा है। वापिस दिखाओ जरा इसको, वापिस दिखाओ, दिखाओ जरा कहाँ कहाँ के पेड़ पे चढ़े बैठे हैं राम जी। अब बोलो, दुनिया में ऐसे कथा सुनने वाले कभी देखे तुम लोगों ने कि पेड़ पे चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं? बताओ, अब इनको कौन, कौशल्या दीदी, इनको कौन कहता होगा कि इसको कहते हैं शिव की भक्ति, इसको कहते हैं माँ कौशल्या की धरा, इसको कहते हैं हमार छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया इसको कहते हैं। बंद हो गए इसको, इसको कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़। और हम तो बाबा के भरोसे हो गए, चलो चलते हैं, बंद हो रहा है, तो चलो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। शिव शंकर की कथा कर रही है। चंद्र का रोग, शरीर का गलना, शिव जी की आराधना करना चंद्र ने, और भगवान शंकर प्रसन्न होकर चंद्र को जाकर दर्शन, जहां चंद्र को दर्शन दिया वहीं पर शिव जी का नाम सोमनाथ होगा। वही शिव जी का नाम सोमनाथ होगा, वही। ए पेड़ पे तो बैठे हो पर टपक मत जाना रे। अब तुम्हारे चक्कर में हमें टेंशन हो गया कि तेरा क्या होगा रे कालिया। शंभू, अब दुनिया वालों को ये सोचना पड़ेगा आखिर ये शिव पुराण में है क्या जो लोग टंग टंग के सुन रहे हैं। अजब निराली, अजब निराली है भोले की कथा, अजब निराली है शंभू की कथा, अजब निराली है। वे शिव है शंकर। चंद्र का काया का रोग मेरे भोले बाबा, मेरे शंभू, मेरे त्रिकाल। और सिर शिव जी के जटा विराजे, जटा में गंगा भारी है। शंभू की जटा विराजे, जटा में गंगा धारी है। सिर शिव जी के जटा विराजे, जटा में गंगा धारी है। शिव जी के गंगा विराज, जटा में गंगा भारी है। अजब निराली, अजब निराली है शंभू की
की कथा अजब निराली रे, भोले की कथा अजब निराली रे, अजब निराली अजब निराली रे, भोले की कथा अजब निराली है, भोले की कथा अजब निराली है, अजब निराली अजब निराली है, भोले की कथा अजब निराली है, शंभू की कथा अजब निराली है। बड़े भाव से जटा में गंगा प्यारी है, शीश सिर पे जटा में गंगा भरी है, अजब निराली अजब निराली है, भोले की कथा अजब निराली है, शंभू की कथा अजब निराली है, अजब निराली अजब निराली है, भोले की कथा अजब निराली है, भोले की कथा अजब निराली है। भोले के भस्म विराजे भस्म की लीला न्यारी है, तन भोले के भस्म विराजे भस्म की लीला न्यारी रे, ओ तन भोले के भस्म विराजे भस्म की लीला न्यारी है, तन भोले के भस्म विराजे भस्म की लीला न्यारी हो, अजब निराली अजब निराले है, भोले की कथा अजब निराले है, भोले की कथा अजब निराले है, अजब निराले
विराजे गोरख नीलांजन रे। अजब निराले अजब निराले है भोले की कथा, अजब निराले है भोले की कथा, अजब निराले है शंकर की कथा, अजब निराले है भोले की कथा, अजब निराले है शंभू की कथा, अजब निराले है बाबा की कथा, अजब निराले है भोले की कथा, अजब निराले है शंभू की कथा, अजब निराले अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए। अजब निराली अजब निराली है भोले की कथा, अजब निराली है शंभू की कथा, अजब निराली है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, भाव से दिल से बाबा को नमन करिए और अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव को कहिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। चंद्रदेव को भगवान शिव जी ने दर्शन दिया और जब चंद्रदेव को दर्शन दिया तो चंद्रदेव से कहा कि यदि आपको कुछ मांगना हो मांगो। शिव मंदिर में जाने वाला व्यक्ति, शंकर जी को रोज जल चढ़ाने वाला व्यक्ति शिव जी से कुछ नहीं भी मांगे और केवल देवाधिदेव महादेव को केवल धन्यवाद ही दे दे कि तेरी कृपा है जो मैं तेरे मंदिर तक आ जाता हूँ,
तेरी कृपा है जो मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता हूँ। तेरी कृपा है जो मैं कथा में बैठा, तेरी कृपा। और कितनी करुणा करे शिव। ये कथा 5 तारीख को पूरी हो जाएगी। 6 तारीख को सीहोर की प्रदोष की कांवड़ सुबह 9 बजे भरा जाएगी। 13 तारीख से 17 तारीख तक हैदराबाद में पूरन संस्करण गगन पहाड़ शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय वहाँ प्रारंभ हो जाएगी। फिर 1 तारीख से सीहोर की जो अग्रवाल महिला मंडल की कथा होती है 7 दिन की अग्रवाल धर्मशाला सीहोर, जो हमारी गादी की कथा है वो प्रारंभ हो जाएगी। फिर ऐसी कथाओं के क्रम चलते ही रहे। कितनी करुणा है। उसकी करुणा का क्या बखान करें। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया का रोग ठीक भी हो गया। शिव जी ने कहा मांग लो तुम्हें कुछ चाहिए, बस अपना साथ मत छोड़ो। जो चंद्रदेव ने मांगा वो तुम्हें मांगना चाहिए कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त। दीदी दया सिंह जी का फोन गया सीहोर धाम पे, तो कहे गुरुजी पानी का बहुत बता रहे हैं, वेदर बता रहे हैं, पानी है और बहुत ऐसा ऐसा है और कथा बाबा की कृपा से अच्छी हो। तो समीर और आशीष ने पूछा कि ये बताओ कि भूमि पूजन किसने करा। तो कहे कि वो कौशल्या दीदी ने भूमि पूजन करा। मैंने कहा बस तो फिर शंकर जी की भक्त ने अगर भूमि का पूजन करा है तो कथा फिर पूर्ण रूप से बाबा की कृपा से सफलता धारण। शिव भक्त मैं साधुता दूंगा आपको बहुत बहुत सारा। कितना सुंदर कहा है, शिव नाम लेने वाला शंकर का भजन करे। और आप भी जितने शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठे हैं, कथा के बाहर बैठे हैं, पेड़ों पे चढ़ के बैठे हैं या गाड़ियों में बैठे हैं, जितने शंकर के भक्त इस कथा की जयंती स्टेडियम में बैठे हैं और जितने टीवी पर ऑनलाइन मोबाइल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, मैं आप सबको कहता हूं आप शंकर भगवान के वो पुत्र हो, आप शंकर भगवान की वो बेटी हो कि अगर किसी का काम भी बिगड़ रहा है और आपके चेहरे का दर्शन कर ले तो उसका काम सफल हो सकता है। जितने जयंती स्टेडियम में बैठे हैं, जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जो शंकर के बेटा बेटी हैं, पुत्र पुत्री हैं, जो शिव की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके मात्र मुख का दर्शन करने से भी कार्य की सफलता। और उसका प्रमाण यहां है, देखो एक पत्र मैं प्रमीला चोर का पति श्री बोधन सिंह चोर का, डोंडी पोस्ट, डोंडी थाना, डोंडी जिला, बालोद, छत्तीसगढ़, जिला छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आई हैं गुरुजी, मेरी शादी को 23 साल हो गए थे। 23 वर्ष तक मुझे कोई संतान का सुख नहीं हुआ, वंचित रही, बहुत इलाज करवाया, 23 साल तक कोई सफलता नहीं मिली। गुरुजी आपके बताए अनुसार बाबा भोलेनाथ को श्रद्धा मन से स्मरण किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करके पशुपतिनाथ का व्रत किया, जिससे आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई और बाबा ने मुझे ऐसी कृपा करी। 23 साल के बाद 22 मार्च 2024 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। शिव जी की कृपा से 23 साल के बाद मुझे संतान।
एक पत्र और है। मेरा नाम शरद कुमार झरिया, जगदलपुर लिखा है कि जगलपुर लिखा है कि जबलपुर लिखा है? जबलपुर होगा। बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 15 साल तक संतान नहीं थी और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि 15 साल के बाद मुझे बाबा ने 15 साल के बाद बाबा ने मेरे संतान का सुख दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला चंद्रदेव से कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। चंद्रदेव कुछ नहीं मांगते, बस साथ मत छोड़ना और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए बाबा, कुछ भी। शिव जी ने वचन दे दिया, चंद्र मैं अपने साथ से तुझे दूर नहीं करूंगा। चंद्र को भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अब जब शिव जी का विवाह, ये तो हो गई कथा सती जी के समय की। अब शिव जी का जब सती माता जलकर भस्म हो गई, हिमालय राज के घर में मां पार्वती के समय पर प्रकट हो गई और पार्वती जी के साथ शंकर जी का विवाह पक्का हो गया। शिव जी दूल्हा बनकर बारात लेकर भी आ गए। शंकर जी का पार्वती जी के साथ विवाह होने लगा, सारी पूजन हो गई, पंडित जी भी आ गए, सारा विधान हो गया, सारा पूजन हो गया। अब बात अड़ी फेरे। ब्राह्मण देवता बोले खड़े हो जाओ शिव जी, माता पार्वती जी खड़े हो जाइए, भावर का समय आया। और शिव गोरा जी के संग पड़ने लागी हरे हरे, पड़ने लागी भावरिया। अब खड़े होइए, भावर का समय हो गया। शिव जी खड़े हो गए, पार्वती जी खड़ी नहीं हुई। भगवान हिमालय राज ने मां पार्वती जी से कहा बेटा खड़े हो। पार्वती खड़े, मैनावती आई। पार्वती जी भावर के लिए खड़े होना पड़ेगा, खड़े होइए जब तो फेरे डलेंगे। पार्वती जी माता पार्वती खड़ी नहीं। फिर कहा थोड़ा खड़े हो। पूरा दिन निकल गया, पार्वती जी फेरे के लिए खड़ी नहीं। भगवान नारायण आ गए, भगवान ब्रह्मा जी आ गए। मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी से जाकर विनय करा कि फेरे हो रहे हैं, खड़े होइए, भावर लेना है आपको। पार्वती जी खड़ी नहीं हुई। नहीं नहीं, कोई की बात नहीं मानी। तब आखिरी में मां मेनावती के पिताजी, पार्वती जी के नाना जी पितरदेव मंडप में आए। इसलिए आज भी सनातन धर्म में मंडप शादी का जब लगता है तो उसमें पितरों की पूजन होती है। पितरदेव आए, उन्होंने अपनी नातिन से पूछा बेटी शिव जी के साथ तुम्हारी भावर होने वाली है, फेरे डलने वाले हैं, तुम ये फेरे क्यों नहीं लगाती। पार्वती जी ने अपने नाना जी से कहा ये बताओ नाना जी, 2 पुरुष 1 स्त्री फेरे कैसे ले। शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा है, अगर मैं फेरे लूंगी तो 2 पुरुष के साथ हो जाएंगे। शिव जी से कहो ना कि चंद्र को त्याग दें और फिर मुझसे विवाह करें। शंकर जी के कानों में शब्द गया,
शंकर जी ने चंद्र को हाथ जोड़कर दूर किया और पार्वती जी के साथ में फिर फेरे डले और शिव पार्वती के संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया शिव पार्वती के संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी 23 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। तेईस वर्ष के बाद बाबू ने जन्म लिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की अविरल लीला कह रही है, सुंदर गणेश कार्तिकेय का संवाद कह रहा है। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आए, व्यासपीठ का पूजन करें और 1 मिनट का उद्बोधन आपका भी इस व्यासपीठ से हो। हमारे बीच में माननीय रमापति जी, राम त्रिपाठी जी, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद देवरिया से यहाँ पर विराजमान हैं। उत्तर प्रदेश से आप यहाँ पधारे हैं शिव जी की पवित्र कविता को श्रवण करने के लिए। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा वो भी व्यासपीठ का पूजन करें और फिर इसके बाद 1 मिनट का उद्बोधन उनका भी श्रवण करें। आरती का क्रम उद्बोधन के बाद प्रारंभ होगा। कथा निरंतर आनंद के साथ आज चल रही है। 2 दिन की कथा हो रही है और कल श्रावण के महीने की चौथी सोमवारी है। सावन की महीना विराम पर जा रहा है और विराम का सोमवार है। बड़े भाग्यशाली हैं भिलाई वाले जिनको सोमवारी के दिन श्रावण के महीने में ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है।